नारी शक्ति है, माँ दुर्गा का पूजन होता है, माँ सरस्वती का पूजन होता है, माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। हम लोग बोलते जरूर है भारत माता, लेकिन भारत पिता का अधिकार ज्यादा हो जाता है। 40 सीटों के हिसाब से कम 33% की अगर बात करें हम, तो 13 सीट होना चाहिए था महिलाओं का। 4 सीटें मिली, 9 सीटों की हकमारी की। बिहार में लोगों को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना होगा फीमेल लीडरशिप, और महिलाओं में यहाँ पे टैलेंट और स्किल्स की कमी नहीं है, लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटी दी नहीं जाती। ज्यादातर केसेस में विधायक का वाइफ को सामने कर दिया जाता है, या फिर उनकी बहू को आगे कर दिया जाता है, या फिर उनकी बेटी को आगे कर दिया जाता है। ये प्रथा बंद करनी है। बहुत आसान है किसी भी महिला के चरित्र पे दाग लगा देना। इसी डर से शायद महिलाएं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती हैं। देखिए, बीजेपी और उसकी तमाम जो सहयोगी पार्टियां हैं वो नारी सम्मान की बात करती हैं। लोकसभा में बिल पारित कराया जाता है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, और बात की जाती है कि महिलाओं को जो है 33% आरक्षण लोकसभा में दिया जाएगा, और दिया जाना चाहिए भी। आधी आबादी है महिलाएं, लेकिन जैसे ही जब टिकट बंटवारे की बात आती है, तब उनका ये सारा जो वायदा है वो कोने में ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब बात बिहार की कर लेते हैं हम। बिहार में एनडीए गठबंधन की ओर से 40 सीटों में से मात्र 4 सीटें, यानी कि 10% सीट जो है महिलाओं को दिया गया है। उसमें भी 5 सीट मिली थी चिराग पासवान की पार्टी को, उन्होंने 2 महिलाओं को सीट दिया। जदयू को 16 सीटें मिली थी, और 16 में से 2 सीटें जदयू ने दी, जबकि बीजेपी ने एक भी महिला उम्मीदवार को लोकसभा का टिकट नहीं दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, सोशल मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे अपनी राय रखती हैं, और बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। मैम, स्वागत है। सवाल मैम मेरा पॉलिटिकल है, लेकिन जवाब हमको एज ए वुमेन चाहिए। जी, देखिए, कहीं ना कहीं 33% जो बिल की बात आपने की, वो अधिनियम बिल पास हुआ, और मुझे लगता है कि वो लागू होते होते 2029 के लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि चिराग की पार्टी और जेडीयू ने जो 4 लोकसभा सीटें दी, वो काफी मैंने काबिले तारीफ है। और साथ साथ अगर मैं बीजेपी की बात करूँ, तो एक आपका राज्यसभा और आपका एक एमएलसी उन्होंने बनाया। लेकिन की बात हो, हाँ एग्जैक्टली, मैं समझ रही हूँ। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आंकड़ा बढ़नी चाहिए। एंड बिहार में लोगों को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना होगा फीमेल लीडरशिप। जैसे घर में एक औरत के बिना आपका काम नहीं चलता है, चाहे वो माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, या बीवी के रूप में हो, या गर्लफ्रेंड के रूप में, जो भी रूप में आप एक औरत को स्वीकारती हैं, जब आप उन हर जगह जब आप औरत को श्रेष्ठ मानती है, तो पॉलिटिकली श्रेष्ठ मानना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोलूंगी, ऑलरेडी औरतों ने प्रूव करके दिखाया। और ये आज से नहीं, आप इंदिरा गांधी के समय से देखिए, अगर आप इनको कोई काम देंगे तो कंप्लीट पूरा करके देंगे। और हम लोग सब जानते हैं कि भारत जो है वो एक पुरुष प्रधान देश है। हम लोग बोलते जरूर है भारत माता, लेकिन भारत पिता का अधिकार ज्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा में जैसे ही ये 33% लेवल आएगा, आई एम श्योर, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो नारियों का प्रताड़ना का जितना भी केसेस हो, चाहे वो लड़की बच्ची के साथ जो सेफ गर्ल चाइल्ड का जो मुहिम है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो अभियान है, वो और ज्यादा सक्सेसफुली रन करेगा। क्योंकि एक महिला जब महिला का सपोर्ट करेंगे, और जब एक पुरुष के सामने जब 50 महिला के सामने जब 30 महिला खड़े होकर जब लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, तो मुझे लगता है वो इक्वेशन बैलेंस होना जरूरी है। अगर प्रकृति का नियम ये है कि पुरुष और स्त्री मिलके घर चलाएंगे, और एक पूर्ण संपूर्ण संसार का जो रूप जो सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि भाई नारी शक्ति है, माँ दुर्गा का पूजन होता है, माँ सरस्वती का पूजन होता है, माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, और कल से नवरात्रे स्टार्ट है, तो मुझे लगता है कि 9 दिन जिस ढंग से हम लोग माताओं के अलग अलग रूप की पूजा करते हैं, उस ढंग से अगर 365 दिन अगर औरतों को सम्मान पूर्वक तरीके से, बिना कुछ एक ह्यूमिलिएटिंग वर्ड बोल के, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, अरे वो महिला है, वो सिर्फ और सिर्फ महिला के मुद्दों पे बोलेगी। अगर सही में अगर महिलाएं सिर्फ महिलाओं के मुद्दों पे ऊपर बोलना शुरू कर दे, तो मुझे तो नहीं लगता उन सारे मर्दों को जेल के पीछे डालने का काम हम सब करेंगे। क्योंकि ज्यादातर प्रताड़ना वही सब पुरुष करते हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, एडुकेशन वाइज, पोजीशन वाइज। मैम, 40 सीटों के हिसाब से कम 33% की अगर बात करें हम, तो 13 सीट होना चाहिए था महिलाओं का। 4 सीटें मिली, 9 सीटों की हकमारी की गई है। देखिए, हकमारी की मैं बात नहीं, अगर मैं एज अ पॉलिटिकल स्पोक्सपर्सन बोलूं,
तो मुझे लगता है कि उस ढंग की उम्मीदवार उनको नहीं मिला। महिलाएं धीरे धीरे आ रही हैं, धीरे धीरे सामने बढ़ के काम कर रही हैं। महिलाओं के जैसे हर एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे एक औरत के सक्सेस पीछे भी बहुत सारे आदमियों का या फिर घर के सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं बिहार में वो शिक्षा व्यवस्था डालनी होगी जहाँ पे महिलाएं इस क्षेत्र में भी आगे करें, क्योंकि ज्यादातर समय में क्या देखा गया कि पॉलिटिकली जितनी भी महिलाएं एक्टिवेट, अगर मैं अपना ही नाम लूं, एज पर मान लीजिए मैं एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते बोलूं, एज एन एंटरप्रेन्योर बोलूं, या फिर एक पॉलिटिकल फिगर होने के नाते में बोलूं, बहुत आसान है किसी भी महिला के चरित्र पे दाग लगा देना। इसी डर से शायद महिलाएं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ ये बात, ऐसा कोई काम आपको यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा जो आप नहीं चाहते हैं। ये इंडिविजुअल चॉइस है। आप रास्ता सीधा करते हो कि आप सीढ़ी इस्तेमाल करके जाते हो। रास्ता सीधा वही करेगा जिसमें टैलेंट और स्किल्स होगा, और महिलाओं में यहाँ पे टैलेंट और स्किल्स की कमी नहीं है, लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटी दी नहीं जाती। ज्यादातर केसेस में विधायक का वाइफ को सामने कर दिया जाता है, या फिर उनकी बहू को आगे कर दिया जाता है, या फिर उनकी बेटी को आगे कर दिया जाता है। ये प्रथा बंद करनी होगी। आपको नहीं लगता है कि 9 सीटें अगर बीजेपी एनडीए गठबंधन और दे देती महिलाओं को, 33% का जो आरक्षण का कोटा था, वो मानते हैं कि 2029 में बिल जो है लागू होगा, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो एक समाज में, एक देश में एक नजीर पेश होता, और जो महिलाएं घर के चार दीवारी में अभी तक है उनको भी एक प्रेरणा मिलती कि हम भी अब आगे आएंगे, मेरा ये हमको भी मौका मिलेगा। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप कि 9 सीटों चाहते तो वो 13 जगह पे महिला उम्मीदवार उतार सकते थे। महिलाओं को भी तो तैयार होना होगा। बहुत सारी महिलाएं जो तैयार ही नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। बहुत सारे महिलाओं को बिहार के मानचित्र के बारे में जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल नॉलेज ही नहीं है। तो वो काम करना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा, वो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पुरुष के समान आप हर चीज में पाना चाहते हो तो उतनी मेहनत आपको करनी होगी। फिजिकल स्ट्रेंथ में हो सकता है हम पुरुष से कम हो, लेकिन मानसिक और इमोशनल और मेंटली हम लोग कहीं ज्यादा स्ट्रांग है पुरुष से। तो आपको इस क्षेत्र में भी अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और हाँ, ऐसा नहीं कि एनडीए ने खोजा नहीं होगा। एनडीए को जो बेस्ट मिला, उन्होंने एक एमएलसी का सीट और एक राज्यसभा का सीट दिया। तो अगर हम कुल मिला के देखें, एमएलसी और राज्यसभा को छोड़ भी दें तो 4 सीट कम से कम जेडीयू ने तो खैर हमेशा से ही दिया है। चिराग जी ने भी 2 महिला का किया, तो ये बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। मुझे लगता है कि उन महिलाओं को भी देना चाहिए जिनमें स्किल्स है, टैलेंट्स हैं, और ना कि सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं उनको देना चाहिए जो परिवार से ही उठ के आते हैं। हम नहीं बोल रहे हैं कि भाई परिवार से जो उठ के आते हैं वो महिलाओं को हम लोग दरकिनार करना चाहते हैं। ठीक है, बर्थ आपके हाथ में नहीं है, कर्म आपके हाथ में। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं पॉलिटिक्स में जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। जैसे हमारे मोदी जी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, उन्होंने साबित किया। तो उन सारी महिलाओं को मैं यही बोलूंगी कि आपको साबित कीजिए, ताकि अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव हो या फिर अगले लोकसभा चुनाव में, भारी मात्रा पे औरतें आए तो एक बैलेंस क्रिएट होगा। ये बैलेंस क्रिएट होना बहुत जरूरी है। और इस वक्त का लोकसभा चुनाव की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि उम्मीदवार अगर अच्छा होता तो डेफिनेटली एनडीए सरकार और भी महिलाओं को लाती। अनफॉर्चुनेटली उनको शायद ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला बोल के उन्होंने दावेदारी नहीं की। आपको लगता है कि इस पुरुष प्रधान देश में नारी शक्ति को कभी उनका हक मिल पाएगा? हमको नहीं लगता। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा लगता तो आज आप मेरा इंटरव्यू नहीं लेते। मैं तो ये बोलूंगी कि नारी को भी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। उनको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके निकलना पड़ेगा। देखिए, लक्ष्मण रेखा तोड़नी पड़ेगी। ना वो राम राज्य है, ना वो सोच राम जैसा है। भगवान राम को पूछते हैं और वो राम की वापसी हुई है। भगवान के रूप में राम को सब स्वीकारते हैं, लेकिन जब घर की महिलाओं की बात आती है तो लोग उनको सीता रूप में देखना चाहते हैं, भले ही वो अगला उनका पति या फिर घर के आदमी लोग रावण रूपी क्यों ना हो। तो ये सोच को बदलना पड़ेगा। और 21वीं सदी में अगर आप अपने संस्कारों के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने सारे कर्मों के साथ अगर आप पॉलिटिकली आगे जाके लोगों को प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, तो मुझे लगता है इसके लिए औरतों को भी आगे कदम उठाना होगा। और मेरा ये मानना है कि हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं कि महिलाएं आगे नहीं आ रही। महिलाएं
बहुत सारी ऐसे महिलाएं जो कंफर्ट जोन में हैं, किसी ना किसी के कंधे पर बंदूक रख के चला रही है, किसी ना किसी के ऊपर वो सहारा बनना ज्यादा कंफर्ट महसूस करती है, जो कतई सही नहीं है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, साथ में चैलेंज भी है। ज्यादातर महिलाएं डरती हैं कि उनके नाम पे कोई बदनामी हो। मेरा ये मानना है कि कुछ काम करेंगे तो लोग कुछ अच्छे बोलेंगे तो कुछ बुरे बोलेंगे, बुरे को गले लगाइए और अच्छे के जो आपको बोल रहे हैं उनको धन्यवाद करके अगर आप अपना रास्ता खुद बनाइएगा तो मुझे लगता है आप बेटर एग्जाम्पल बनिएगा। माँ दुर्गा का पूजा जब आप करते हैं 9 दिन तक, तो आपको अपने आप को माँ दुर्गा का रूप समझते हैं। तो अगर सही में आपके अंदर में माँ दुर्गा का रूप है तो अपने रणभूमि में वो रूप आप क्यों नहीं दिखा पा रहे? रण क्षेत्र में उठ के दिखाइए। ऐसे बहुत सारे रावण आपके आसपास घूम रहे हैं जिनको वध करने की नैतिक जिम्मेदारी हमारी है, और वो एक महिला को ही सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये बदलाव आएगा। तीसरी बार जब प्रधानमंत्री जी की फिर से सरकार बनेगी, मुझे लगता है औरतों के लिए बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकली, जैसे बंधन विधायक बिल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लस पॉइंट और होनी चाहिए। और हर बार पे महिला है, ये जो डायलॉग बहुत चलता रहे यार वो तो महिला है उसको छोड़ दो, ये हमें नहीं चाहिए। वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ अ सिंपैथी और एम्पैथी। वी नो व्हाट वी आर, हमें पता है हमें क्या चाहिए, हमें पता है हम यहाँ पे क्यों है। सम्मान नहीं दे सकते हैं तो सम्मान की उपेक्षा भी ना रखें। चलिए, देवजानी मित्रा जी को सुन रहे थे, इन्होंने साफ तौर पे महिलाओं के लिए बात की है और कहा है कि महिलाओं को भी जो है आगे निकलना पड़ेगा, खुद जो है मेहनत करना पड़ेगा और आगे आकर के कहना पड़ेगा कि हाँ हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और हमको ये वाला सीट चाहिए। और पुरुषों से भी ये अपील करते हैं कि आप भी अपने घर की महिलाओं को उतनी छूट दें कि वो राजनीति में, अन्य क्षेत्रों में तो करियर बना ही रही है महिलाएं, लेकिन राजनीति में भी वो आगे आए और अपना करियर बनाए और देश को जो है प्रगति की राह पे ले जाएं।